संडे के दिन एक कैथोलिक चर्च में क्या होता है, एक प्रोटेस्टेंट चर्च में क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है। दोनों पक्ष के लोग वास्तव में पूर्ण रूप से नहीं जानते उस साइड में क्या हो रहा है। आज हम इसके 10 बिंदुओं पर हम मनन करेंगे। क्रिस्तियों के लिए रविवार के दिन विशेष दिन माना जाता है और उस दिन हर प्रकार के विश्वासी यानी क्रिस्त विश्वासी जो कैथोलिक हो गैर कैथोलिक हो अपने अपने हिसाब से जगह जगह पर एकत्रित होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च में जो मिस्सा बलिदान होता है और प्रोटेस्टेंट विश्वासियों के बीच में जो प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं, जिसको संडे सर्विस कहा जाता है या वर्शिप कहा जाता है, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इसमें प्रमुख 10 बातों पर हम मनन करेंगे। यहां मैं किसी पर निर्णय नहीं ले रहा हूं या जज नहीं कर रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, ये सब नहीं। ये केवल एक जानकारी के लिए है। आप कोई कैथोलिक भी होंगे, आपको भी इसकी जानकारी की जरूरी है, और आप कोई गैर कैथोलिक भी होंगे, आपको भी यह जानना जरूरी है कि कैथोलिक चर्च में भी क्या होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला, कैथोलिक विश्वास के अनुसार जो मिस्सा बलिदान कहा जाता है वो वास्तव में कोई मानव कार्य नहीं है। ये वास्तव में कोई मनुष्य मिलकर करने वाला कोई कार्य नहीं है, बल्कि यहां ईश्वर उपस्थित होकर ये कार्य करते हैं, यानी ये ईश्वरीय कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो मनुष्यों का क्या काम है? मनुष्य इसमें सहभागी होते हैं। आपको लगेगा वहां एक पुरोहित यानी फादर खड़े हैं जो मुख्य याजक कहे जाते हैं, वो कौन है? फिर वो अभिषिक्त हैं। इसके बारे में हम आने वाले बिंदु पर मनन करेंगे इस बात पर। लेकिन हम ध्यान दें कि मिस्सा बलिदान जो कहा जाता है, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान, ये कोई मानव कार्य नहीं, ईश्वरीय कार्य है, जिसमें मनुष्यों को ईश्वर सहभागी होने के लिए आमंत्रित करते हैं। दूसरी ओर जो प्रेयर सर्विस है, जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस में जो वर्शिप या सर्विस होते हैं, वो मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। इसको उन लोग भी इनकार नहीं करेंगे। ये मनुष्यों का कार्य है, ईश्वर की स्तुति करने का एक तरीका, जो वास्तव में कैथोलिक चर्च में भी होता है। जैसे कैथोलिक चर्च में करिश्माई प्रार्थनाएं जो होती हैं, उसी प्रकार में वहां प्रोटेस्टेंट चर्च में संडे सर्विस होती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। और दूसरी बात है, मिस्सा बलिदान का एक स्ट्रक्चर है, यानी ये पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या मिस्सा बलिदान 4 भागों में सामान्य रूप से बांटा गया है। प्रथम प्रारंभिक विधि, दूसरा शब्द समारोह, तीसरा यूकरिस्तीय समारोह और चौथा है समापन विधि। इन चारों भागों को हम कभी बदल नहीं सकते। ना तो पुरोहित या फादर बदल सकते हैं, ना विश्वासी, किसी के अधिकार में यह नहीं है। दूसरी ओर जो प्रेयर सर्विसेस होते हैं, उसमें कोई निर्धारित ढांचा या स्ट्रक्चर नहीं है। वहां उपस्थित लोग या जो प्रमुख जो उसका संचालन कर रहे हैं, उनकी इच्छा अनुसार उसका स्ट्रक्चर और ढांचा बदल दिया जा सकता है। तीसरा है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान का जो मुख्य याजक जो बोलते हैं हम, वो एक अभिषिक्त व्यक्ति ही हो सकता है। वो एक फादर हो सकते हैं या एक धर्माध्यक्ष या बिशप हो सकते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैथोलिक शिक्षा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, जैसे पहले बिंदु में हम जो कहे हैं, यह मानव कार्य नहीं, यह ईश्वर का कार्य है। शायद आपको याद होगा पुराने विधान में जब भी ईश्वर इस्राएलियों के साथ विधान किए, वहां कोई मध्यस्थ हुआ करते थे, वो ईश्वर के नाम पर वहां उपस्थित होते थे, वो मूसा हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो। उसी प्रकार यहां ईश्वर और मनुष्य के बीच में यीशु पुरोहित बनकर अपने आप को बलि चढ़ाए, ईश्वर और मनुष्य को एक बनाए, एक किए। और यहां जो पुरोहित या बिशप जो उपस्थित हैं,
जो मुख्य याजक कहे जाते हैं, वो इन पर्सोना क्रिस्ती यानी यीशु के नाम पर वहां उपस्थित है। यानी वो उस समय वो सामान्य एक मनुष्य नहीं है, वास्तव में वहां वो कोई फादर मिसा नहीं चढ़ा रहे हैं, वो वास्तव में यीशु वहां उपस्थित हैं उस व्यक्ति के द्वारा। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं यूकरिस्ती के बारे में, वास्तव में वहां क्या होता है। यदि आप नहीं देखे आप जरूर देखिए, उन वीडियोस के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिए। जबकि जो प्रेयर सर्विस होती है उसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए अभिषिक्त होने के लिए या ईश्वर द्वारा अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। जबकि वहां प्रोटेस्टेंट चर्चेस में कई संस्कार नहीं होते हैं जैसे कैथोलिक चर्च में है, तो ये अभिषेक जैसे कैथोलिक कलीसिया मानती है वैसे वहां होता भी नहीं है। चौथा है, कैथोलिक शिक्षा और विश्वास के अनुसार जो यूकरिस्तीय बलिदान है, ये स्वयं यीशु का जीवन, उनकी शिक्षा, उनका दुखभोग, मरण और पुनरुत्थान, ये सब यहां वर्तमान बनाए जाते हैं। पहले बिंदु को ध्यान में रखिए, ये कोई मानव कार्य नहीं, ईश्वर का कार्य है। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के जीवन को वहां वर्तमान बनाते हैं। स्मरण का अर्थ ही यही है, भूतकाल को वर्तमान बनाना। द पास्ट इज मेड प्रेजेंट हियर। यहूदी विश्वास के अनुसार उनके बीच में जो भी कार्य होते थे यानी त्योहार जो मनाया जाता था, विशेष रूप से पास्का, उसमें यह होता था जो पहले हो चुका था उसको वहां वर्तमान बना दिया जाता था। उसी प्रकार यहां यीशु का जीवन वर्तमान बना दिया जा रहा है। लेकिन जो प्रेयर सर्विसेज होते हैं वो केवल लोग मिलकर आकर प्रार्थना करना है, ईश्वर की स्तुति करना होता है। जैसे पहले ही मैंने कहा था, ये मनुष्य द्वारा किए जाने वाला एक कार्य है। पांचवा है, पवित्र यूकरिस्त समय और स्थान से परे एक कार्य है, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है। द होली यूकरिस्ट इज सेलिब्रेटेड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यहां जो भूतकाल है वो वर्तमान बना दिया जाता है और जो भविष्य है वो यहां वर्तमान बनता है। यानी यहां कोई समय नहीं है, ना भूतकाल, ना वर्तमान, ना भविष्य। तो हर मिसा बलिदान यानी जब भी मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है वो एक ही कार्य है, वास्तव में एक ही घटना है। हम बार बार यीशु को बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। लोग गलत फहमी में रहते हैं कि कैथोलिक विश्वासी लोग यीशु को हर बार बलि चढ़ाते हैं। नहीं, हम बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। वो वही बलिदान, वो कलवारी बलिदान यहां वर्तमान बना दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, इसके बारे में हम इसके पहले एक सुंदर सा वीडियो बनाए हैं, अब जरूर उसको पूरा देखिए ताकि आप पूर्ण रूप से इस बात को समझ पाए, जहां हम इस बात पर मनन किए हैं कैसे यीशु का दुखभोग, उनका अंतिम भोज और उनका कलवारी बलिदान और पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान जो आज हर कैथोलिक चर्च में संपन्न होते हैं, ये तीनों एक ही हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। इसके बारे में हम मनन किए हैं वहां, आप जरूर उसको देखिए। और आपका और भी कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, आप जरूर कमेंट्स में डालिए, हम उस पर आने वाले दिनों में जरूर हम वीडियोस बनाएंगे। लेकिन यहां जो प्रेयर सर्विसेज होते हैं वहां कोई ना तो भूतकाल के बारे में कोई बात है ना भविष्य के बारे में, केवल यहां इस समय जो होता है वही है, क्योंकि ये मानव कार्य है। छठवां है, जैसे मैं पहले ही पवित्र मिसा बलिदान का जो स्ट्रक्चर है उसको बताया 4 भागों में, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा 4 भाग हैं, उसमें 2 मुख्य भाग हैं, शब्द समारोह और यूकरिस्तीय समारोह। जबकि प्रोटेस्टेंट चर्चेस में जो प्रेयर सर्विस होते हैं उसमें प्रेयर्स होती हैं, पाठ पढ़े जाते हैं बाइबल से और उस पर प्रवचन किया जाता है, संदेश दिए जाते हैं मतलब, और उसमें चंदा इकट्ठा किया जाता है या चढ़ावा हम जो भी बोले, और उसमें आराधना भी होती है। और इसमें विशेष रूप से गाना बजाना एक प्रमुख स्थान पाता है।
और यहां ज्यादा भावनाओं के साथ लोग सहभागी होते हैं और ज्यादा ये फीलिंग्स से भी जुड़ी बातें होती हैं। लेकिन मिस्सा बलिदान में वैसे नहीं, जरूर वहां भी भावनाएं हैं, लेकिन वहां ये मानव कार्य नहीं। उन रहस्यों को समझने से ही आप उसमें वास्तव में सहभागी हो सकते हैं। सातवां है, सामान्य रूप से कैथोलिक विश्वासियों पर, कैथोलिक कलीसिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि कैथोलिक कलीसिया पवित्र बाइबल के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती है, उसको कोई महत्व नहीं देती है। वास्तव में ये आरोप बहुत ही झूठा आरोप है, गलत आरोप है। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में विस्तार रूप से हम मनन करेंगे, कैसे संपूर्ण यूकरिस्तीय बलिदान पवित्र बाइबल पर आधारित है और एक एक जो भाग हैं, जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो सब पवित्र बाइबल पर आधारित है, पवित्र बाइबल से लिए गए हैं। उन पर हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। लेकिन इस बात को हम ध्यान में रखें, जहां पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में जो शब्द समारोह है, उसमें बाइबल से 5 अलग अलग रूप में, 5 अलग अलग रीति से पाठ लिए जाते हैं शब्द समारोह के अंदर ही। जैसे रविवार के दिन या अन्य बड़े त्योहारों के दिन 3 पाठ होते हैं विशेष रूप से। जो पहला पाठ जो रहता है पुराने विधान से सामान्य रूप से, और उसके बाद में अनुवाद के लिया जाता है जो स्तोत्र ग्रंथ से रहता है, जो पुराने विधान का पुस्तक है, जो गीत है, उससे लिया जाता है। तीसरा जो कि दूसरा पाठ जो नए विधान के कोई भी पत्रों से लिया जाता है, यानी सुसमाचार को छोड़कर अन्य पुस्तकों से। चौथा है सुसमाचार जय घोष, वो भी बाइबल से लिया जाता है, एक वचन। और 5वां है सुसमाचार। तो ये 5 जो लिए गए हैं, ये कभी बदले नहीं जा सकते। मतलब आज एक रविवार के दिन जो यहां भारत में हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, या इस चर्च में जहां मैं हूं, जहां ये पाठ लिया गया है, यही पाठ अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश हो, कोई भी भाषा के हो, हर जगह पर वही पाठ लिए जाएंगे। यानी करोड़ों करोड़ों लोग एक दिन में वही पाठ लेकर उसी पर मनन चिंतन करके उसी में सहभागी होते हैं। उसको हम बदल नहीं सकते हैं। हर रविवार अलग अलग पाठ, और आप देखेंगे ये 2 साल के अंतर्गत पूरा पढ़ लिए रहेंगे। लेकिन हम पर आरोप लगाया जाता है कि कैथोलिक विश्वासी ना तो बाइबल जानते हैं और ना बाइबल को महत्व देते हैं, जबकि हम बाइबल को महत्व देते हैं और बाइबल पर आधारित ही शिक्षा देते हैं, और हमारे जो प्रार्थना रहती है उसी पर आधारित रहती है। जबकि जो प्रार्थना सभाएं होती हैं उसमें जो पाठ लिए जाते हैं, वो उस दिन जो प्रचार करने वाले हैं, प्रवचन देने वाले हैं, या सुसमाचार सुनाने वाले, संदेश देने वाले हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो जिस बात पर, विषय पर बात करना चाहते हैं, वो उसके अनुसार पाठ चुन लेंगे। 8वां है मिस्सा बलिदान कहा जाता है। ये बलिदान है, जैसे मैंने कहा, यह कोई मानव कार्य नहीं, बल्कि यीशु का वो कलवारी बलिदान यहां वर्तमान बना दिया जाता है। यह भी बलिदान है। यहां कोई रक्त नहीं चढ़ा रहे हैं हम यहां, बल्कि वही बलिदान यहां वर्तमान बना दिया जाता है। हम उसी बलिदान में सहभागी होते हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट चर्चेस में जो प्रार्थनाएं होती हैं या सर्विसेज होते हैं, उसमें कोई बलिदान की बात ही नहीं होती है, और वे उसको बलिदान मानते भी नहीं है। केवल वो एक भोज है, भोजन, मील। लेकिन कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, उसको बलिदान, और बलिदान का जो दूसरा भाग है उसके अंदर, उसको कम्युनियन हम कहते हैं, उसमें हम उसी प्रभु को ग्रहण करते हैं। वो मील है, लेकिन उसके पहले बलिदान होना है। 9वां है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम यूकरिस्तीय बलिदान में यीशु की वास्तविक उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। जैसे बार बार मैं दोहराते आ रहा हूं, ये ईश्वर का कार्य है, तो यीशु स्वयं वहां उपस्थित है। 5 रूप में हम उनकी उपस्थिति देख सकते हैं। जो विश्वासीगण एक शरीर बनकर यीशु के शरीर के रूप में वहां उपस्थित हैं। दूसरा जो पुरोहित है, मुख्य याजक और अन्य जो पुरोहित रहते हैं। तीसरा है
यूकरिस्तीय वेदी। चौथा है शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा यीशु वहां उपस्थित है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है रोटी और दाखरस के रूप में बलि परिवर्तन के बाद जो यीशु की उपस्थिति है वो सच्ची, वास्तविक और तात्विक यानी सब्सटैंशियल है। तो यीशु पूर्ण रूप से यूकरिस्त के द्वारा उपस्थित है, यूकरिस्त में नहीं, यूकरिस्त के द्वारा। ऐसा नहीं है कि रोटी में यीशु है या दाखरस में यीशु है, नहीं, बल्कि ये ट्रांससब्सटैंशिएशन यानी बलि परिवर्तन, यहां तत्व में परिवर्तन हो रहा है, तत्व परिवर्तन हुआ है यहां। अब वो रोटी नहीं बल्कि प्रभु यीशु का शरीर है, और वो दाखरस नहीं बल्कि यीशु का लहू है, उनका रक्त है। और यीशु इसके बारे में हमें शिक्षा भी देते हैं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा जितना कैथोलिक कलीसिया पवित्र वचन पर, पवित्र बाइबल पर विश्वास करती है, अन्य कोई भी चर्चेस उस पर वैसे विश्वास नहीं करती है। हम यीशु के वचन को जैसे वे कहते हैं वैसे ही हम मानते हैं, वैसे ही हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरा शरीर, मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में और भी हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। लेकिन इस बात पर हम ध्यान दें कि कैथोलिक कलीसिया पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु की उपस्थिति है, वास्तविक उपस्थिति है, उसमें दृढ़ विश्वास करती है। लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्चेस में ऐसी बात नहीं है, उन लोग इसमें कोई विश्वास नहीं करते हैं। 10वां है होली कम्युनियन। हर मिस्सा बलिदान का महत्वपूर्ण एक अंग है होली कम्युनियन। पहले इसको परम प्रसाद कहते थे लोग, जो कि एक गलत शब्द था, इसलिए कलीसिया वापस हिंदी में भी इसको पवित्र कम्युनियन कहती है। यानी वास्तविक रूप से उपस्थित यीशु को, जो शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में पूर्ण रूप से जो यीशु उपस्थित है, हम उन्हें ग्रहण करते हैं। जैसे यीशु ने कहा है जो मेरा शरीर खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यहां पवित्र कम्युनियन यानी यीशु हमारे साथ एक हो जाते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्चेस में ऐसा होता नहीं है। उन लोग भी जो प्रभु भोज जो करते हैं उसमें रोटी को यीशु का रूप एक माना जाता है, लेकिन यीशु की उपस्थिति नहीं मानी जाती है। उसको एक रोटी के रूप में खाते हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कैथोलिक कलीसियाई शिक्षा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, एक बार वहां बलि परिवर्तन हो गया, अब रोटी नहीं स्वयं यीशु है। जब तक वो रोटी का रूप रहेगा तब तक यीशु की उपस्थिति है। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण बातें जिसको हमें जानने की जरूरी है। कैसे कैथोलिक कलीसिया का जो मिस्सा बलिदान है संडे या अन्य साप्ताहिक दिनों में जो मनाते हैं, जहां वहां जो फादर लोग मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर एक धूमधाम से ये मनाया जाता है। और वहां उस वेदी के आसपास में हम देखते हैं वहां स्वर्गीय उपस्थिति भी रहती है। एक अलग ही प्रकार के एक माहौल वहां बनाया जाता है। जबकि अन्य जो प्रेयर सर्विसेज होते हैं वहां का माहौल अलग रहता है। वहां एक प्रकार से जो प्रचार करने वाले हैं, जो संदेश देने वाले हैं, वो केंद्र बनते हैं। जबकि यहां पवित्र मिस्सा बलिदान में यहां ईश्वर केंद्रित कार्य होते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है जिसमें हम सहभागी हो रहे हैं। तो इन बातों को हम गहरे रूप से मनन करें, समझें, और जो पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में आपके जो भ्रम है या संदेह है उसको आप दूर करिए। और आपको अन्य कोई भी प्रश्न होंगे आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। हम उस पर और भी गहरे रूप से विचार करके हम आने वाले दिनों में उन पर भी वीडियोस बनाएंगे। यूकरिस्तीय प्रभु हम सभी को जो अब हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उन पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपना क्रिस्तीय जीवन जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य आप सबों को ईश्वर प्रदान करें।